अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद है यूथ एक्सप्रेस की जानिब से। मैं आपका होस्ट और गोश्त समीर अहमद खान। हमारे सामने एक हस्ती बैठी है। इस हस्ती का जो है बाइक वकार अगर हम देखना चाहे तो गालिब के नज़रिए से देखेंगे कि इसी उम्मीद पर बांधे हैं हम टकटकी मैकश कि कफ़े नाज़ां पे एक दिन जाम आएगा। ये नाउम्मीदी, ये नावसवसी हमारे समाज में कैजुअल लेबर्स की तरफ से एक फ्रंट लिया हुआ है। हमारे सामने मौजूद है। हम आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे सामने हैं फिरदौस अहमद गनाई, जो लेदर यूथ कैजुअल फोरम चला रहे हैं, तो उसके एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिरदौस साहब, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली एक ऐलान हुआ था मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर के, एक बर्निंग इशू है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसमें इम्प्लीमेंट होगी या ना होगी? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहला तो मेरा कलाम यही है कि परेशान तो सभी करते हैं लेकिन दिलासा देता नहीं कोई। ठीक। हमारी बस बात आप तक पहुंचती है, उसके बावजूद आप कहां तक इस बात को पहुंचाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो हम जो मैंने ये लफ्ज़ कहा है, इसका मतलब ये है कि दिलासा देता कोई नहीं, परेशान तो सब करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जब हम ड्यूटी निकलते हैं, हमें जब मुलाजिम फ़ोन करते हैं तो सिविल हमारा मजाक उड़ाते हैं। पहली बात यह है कि सिविल हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या कैजुअल लेबर, आज है पता नहीं कल इनको निकालेंगे, कल पीडीपी, परसों नेशनल, फिर बीजेपी, फिर आरएसएस, फिर पता नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, हमें क्या पता है। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए हमारा क्वार्टर है, यहाँ पे हमें 8 दिन शिफ्ट रहना पड़ता है, तो यहाँ पे जो भी खर्चा लगता है हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, क्योंकि हम इस उम्मीद में भी थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारा मुस्तकबिल सुधर जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई ना कोई ध्यान देता रहेगा, लेकिन यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी कुर्सी पे अपना टाइम गुजार कर और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, 2014 से हम तनख्वाह से महरूम हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे घर के चूल्हे हमारे ठंडे पड़े हैं, बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। कि हमें कोई औकात नहीं है 10 रुपए के किराया देने तक। मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा क्वार्टर 3 किलोमीटर दूर है। मैं पैदल चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जेब में 10 रुपए भी नहीं होते हैं कि मैं सोमो में बैठूँ तो जल्दी हो जाए। यहाँ की लिफ्ट, अगर हम मोटर बाइक की बात करेंगे, गाड़ी की बात करेंगे, वो तो सपनों में भी हम कभी ला नहीं सकते हैं। क्यों? हमारी तो औकात ही ऐसी हो गई है। देखिए, अगर हम दिन आप सुनिए बात, क्योंकि जो हमारी दिन दहाड़ी के दिहाड़ी जो मजदूर कमाता है ना, वो हमसे ज्यादा एक्सेस में है, प्रोग्रेस में है। ठीक ठीक। तो ये भी हमारी औकात उसके सामने भी बैठने की नहीं है। लेकिन जब हम बीट पे गश्त को जाते हैं, तब हम किसी चोर को पकड़ के लाते हैं, तब हमें ये भी कहा जाता है कि चोर के साथ ज्यादा जबरदस्ती, इतना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इतनी मत बचाओ कि आपको कल पता नहीं आप रहोगे या नहीं रहोगे, आपको सरकार आपको निकाल भी देगी। क्योंकि मेरी तो अब यही गुजारिश है गवर्नमेंट के से, जो 61,000 कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी डिमांडों को, उनकी मिनिमम डिमांडों को पूरा किया जाए। तो आपको क्या लगता है, पीडीपी ने एक पहल की थी एसआरओ 520 के हिसाब से, जो पहल हुई थी द्राविड़ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से? जी सर। तो उसमें एक तरीका सा वायलेशन हुआ था कैजुअल लेबर्स की तरफ से कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रखा था मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए और जीएससी और ऑल टुगेदर दिस। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी वसादत से आप क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी जो है फ्रेम करनी, कैसा एसआरओ आपकी जो है मुतबादिल रहना चाहिए? नहीं, हम किसी भी एसआरओ से हम मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का एसआरओ निकलता है वो सब फेक होता है। पहले एसआरओ 520, फिर 202, फिर बहुत सारे एसआरओ निकाले हम लोगों ने। हमारी तो देखो, हमें पहले गिला है, हमारे यहाँ कश्मीर के कैजुअल लेबरों का पहला गिला शिकवा सब वो पहले एनसी से है, उसके बाद पीडीपी से है। क्योंकि फिर गवर्नर साहब आए थे एनएन वोहरा, उन्होंने हमारी उन्होंने किया था, कुछ करना था उनको कि वो कह रहे थे कि कैजुअल लेबर की जो मिनिमम जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तब उनके घर में गए हैं एनसी पीडीपी, वो उनके दफ्तर में ऑफिस में गए हैं, गवर्नर साहब से उन्होंने कहा है कि ये हमारा वोट बैंक है, प्लीज आप इनसे मत छेड़ो, ये हमारा आपस का मसला है, अगर आप इनको रेगुलर करोगे तो हमारा वोट बैंक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। हम गिला शिकवा एनसी से भी है, हमारा गिला शिकवा पीडीपी से भी है, हमारा गिला शिकवा कांग्रेस से भी है, हमारा गिला शिकवा अब बीजेपी से भी है। आप ये मत सोचना कि आप बोलेंगे कि प्रेजेंट हुकूमत बीजेपी की है तो आपका गिला शिकवा क्यों, उनकी आप कोई उम्मीद रख सकते हो कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, वो भी नहीं। अब हमारी बस एक डिमांड है कि हम
पुरजोर और दिल खुलूस हम गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि प्लीज़ आप अभी कुर्सी पे है, आप भी कल चले जाएंगे, पता नहीं इस कुर्सी पे कितने आए कितने चले जाएंगे। मेहरबानी करके खुदारा बस टोटल एक काम कीजिए, बस एक काम कीजिए, बस इन 61,000 खानदानों को आप जिंदा रख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी इन डिपार्टमेंटों में लगे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका घर है पीछे, इनके बच्चे हैं। आप देख लीजिए हर एक कैजुअल लेबर के दो बच्चे हैं, किसी के 3 किसी के 4, कोई तो बूढ़ा भी हो गया कैजुअल। वो सर्विस का वो मतलब उसको भी अब उसको लोग ऐसे मतलब सिविल लोग उसको ऐसे मतलब ताने मारते हैं कि आपको गवर्नमेंट रेगुलर करेगा या आपको गवर्नमेंट रिटायर करेगा। मतलब ऐसा ताना मारते हैं कि आप रेगुलर हो जाओगे या रिटायर हो जाओगे। वो उसके लिए कितना शर्मनाक बात है। वो उसको बोलते हैं कल आपको रेगुलर करेंगे, परसों आपको रिटायरमेंट आउट, क्योंकि आपकी उम्र ही अब मतलब अब तो हमें यही उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम पुरजोर मतलब गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज़ मेहरबानी करके खुदा के लिए, भगवान आप पंडित है तो भगवान के लिए मेहरबानी करके बस एक काम कीजिए कि 61,000 घरों को मतलब स्टैंड रखिए, उनके घर में चूल्हा ठंडा होने से बचा लीजिए। बाकी हमारे पास इतना ही है तो हम इतना ही कहेंगे। उसके बाद आप हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक और सवाल आपसे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंस रहा है कि जो कैजुअल लेबर जो है रेगुलराइजेशन इशू, तो इसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड रहा है कि मतलब बैकडोर एंट्रीज इसमें है कि इतना ही बड़ी तादाद को रेगुलराइज करना कि एक्सचेकर पे कितना जो है इस पे अमाउंट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंस है कि कहीं जो ऑर्डर्स है वो ऑफिशियल फ्रेम हुए हैं या कोई मतलब कंसर्न्ड एमएलएज रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, तो उनकी तरफ से कहीं जो है इसमें डार्क सर्कल पड़ रहा है। नहीं, जो आपने कंसर्न एमएलएज की बात की है तो यहाँ पे ज़्यादा सियासत का ही ज़्यादा मतलब ठोस कदम था यहाँ पे सियासत का। यहाँ पे जो लोग मतलब कोई बेरोजगार था पढ़ा लिखा तो उसको मतलब किसी ने एमएलए ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने लगा दिया हमें नौकरियों पे, लेकिन मिनिस्टरों ने लगाया। लेकिन जब हम जाते थे, जब हमारी सैलरी मतलब एक महीने गवर्नमेंट की तरफ से है कि लीगल फ्रंट नहीं है, इन ऑर्डर्स का लीगल फ्रंट नहीं है। सर आपने एक बात कही, आपने बैकडोर एंट्री भी इसने जिक्र किया है, लेकिन देखिए 2012-2016 में भी ये आया था कि ये अनाउंस हुआ था कि आप रेगुलराइजेशन होगी, तो गवर्नमेंट ने बोर्ड के थ्रू किया। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की। हम इंतज़ार में थे कि आज हमारा ऑर्डर निकलेगा, परसों ऑर्डर निकलेगा, चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब बोर्ड के थ्रू लगाए हैं इसमें लड़के। तो ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है। हम इंतज़ार में थे कि लेकिन हम इसी इंतज़ार में थे कि कैजुअल लेबर की रेगुलराइजेशन, वहाँ से तो गवर्नमेंट बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर रहा था लड़का, लेकिन उसमें से हम कर क्या सकते थे। हमारे पास कुछ ऐसे हमारे हाथ में इतना हथियार नहीं है कि हमारे पास वो कलम है कि हमारे पास कोई ताकत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटे, वहाँ भी हमें डराते थे कि कोर्ट का दरवाज़ा मत खटखटाओ, क्योंकि आपको 10 सालों से आप कैजुअल लेबर, फिर आपको घर में बैठना पड़ेगा। फिर उसके डर से हमने कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। अब हमने तो खटखटाया हुआ है अल्लाह का दरवाज़ा, अब फैसला करने वाला ऊपर वाला है। हमारी तो यही गुजारिश है कि हम रब से यही गुजारिश करते हैं, या हमारे जो इतने साल ज़ाया हुए या वो साल रंग लाने चाहिए, या तो इस देश को कोरोना की ऐसी बीमारी लगनी चाहिए कि यहाँ हर एक की मौत हो। यहाँ अपनी माँ की कोख से बच्चा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचे कि मैं जन्म लूँ या ना लूँ। बस हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ बच्चा ना माने जन्म लेना, जो पेट में होता है ना वो भी अपनी माँ से इल्तिजा करे कि मुझे इस दुनिया में जन्म दे दो। खासकर कि इसमें जहाँ हम रह रहे हैं कश्मीर में, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हम मतलब तनख्वाहों से दो चार है, परेशानी है, डिप्रेशन की वजह से खुदकश हमले हो रहे हैं। क्या करेंगे, वरना खुदा ने दिया है ज़िंदगी, इसको मतलब 4 दिन जीना है बड़ी ऐश अशरत से, लेकिन हम इस ज़िंदगी से आज भी परेशान, कल भी परेशान, उसके बाद भी परेशान। आखिर हम करें तो क्या करें? गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है हमारे बारे में? जी वाकई आपका कहना बहुत दुरुस्त है। तो हमारे सामने यूथ प्रेसिडेंट लेदर फिरदौस अहमद गनाई के कलाम थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने जो है परेशानियों से दो चार है फिशरीज़ के कैजुअल लेबर्स जो हमारे सामने जो है 24 आवर ड्यूटी दे रहे हैं इस क्राइसिस हालात में भी। तो मैं ये